मोहल्लों की रानी बनी ससुराल की नौकरानी। भूमिका। कहते हैं कि सपने देखने का अधिकार हर किसी को होता है, लेकिन जब हकीकत की धरती पर कदम पड़ता है तो कई बार सपनों की रंगीन दुनिया बिखर जाती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने महलों में पली बड़ी, लेकिन ससुराल में जाकर उसे नौकरानी जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया गया। ये सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि उन अनगिनत लड़कियों की कहानी है जो शादी के बाद अपनी पहचान खो बैठती हैं। पहला भाग, सोने की चिड़िया। राजलक्ष्मी, जिसे प्यार से रानी बुलाया जाता था, एक अमीर परिवार में जन्मी थी। उसका बचपन किसी परी कथा की राजकुमारी की तरह बीता। उसके पिता शहर के नामी व्यापारी थे और उसकी हर इच्छा उनके लिए हुक्म के समान थी। रानी की हर बात पूरी करना जैसे उनके जीवन का उद्देश्य था। रानी पढ़ाई में भी होशियार थी, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपने सपनों की दुनिया में रहना पसंद था। उसके लिए शादी एक परी कथा जैसी थी, जहां एक राजकुमार आएगा और उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। दूसरा भाग, सपनों की डोली, हकीकत की ठोकरें। रानी की शादी एक संभ्रांत परिवार में तय हुई। लड़का करण पढ़ा लिखा और सुशील था। शादी बड़े धूमधाम से हुई। जब रानी अपने ससुराल पहुंची तो उसने सोचा कि यह भी किसी महल से कम नहीं होगा, लेकिन वहां की सच्चाई कुछ और ही थी। ससुराल में पहुंचने के कुछ ही दिनों में उसे एहसास हो गया कि यह महल नहीं, बल्कि उसके लिए एक सुनहरी जेल से कम नहीं था। सास ससुर का व्यवहार ठंडा था, जेठानियों के ताने आम थे, और पति करण भी माता पिता के डर से कुछ कह नहीं पाता था। धीरे धीरे घर के सारे काम रानी के सिर पर आ गए। सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई करना, सास के लिए चाय बनाना, सबका नाश्ता तैयार करना और फिर दिन भर रसोई में खटना उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन जब उसने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे जवाब मिला, बहू बनकर। आए हो, रानी बनकर नहीं। इस घर में तुम्हारी इज्जत तुम्हारे काम से होगी, न कि मायके की दौलत से। तीसरा भाग, संघर्ष और सहनशीलता। रानी के लिए ये सब सहना मुश्किल था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। माता पिता को तकलीफ में डालना उसे मंजूर नहीं था। वह चुपचाप सहती रही, लेकिन उसका मन भीतर ही भीतर टूट रहा था। कई बार उसने करण से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा कहता, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये धीरे धीरे कब आएगा, यह कोई नहीं जानता था। एक दिन जब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो भी उसे आराम नहीं करने दिया गया। सास ने कह दिया, अगर बहू बीमार पड़ जाए तो घर कैसे चलेगा। उस दिन रानी को एहसास हुआ कि वह इस घर के लिए सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। चौथा भाग, आत्मनिर्णय और बदलाव। रानी ने फैसला किया कि वह अब इस अन्याय को और नहीं सहेगी। उसने अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ठानी। उसने ससुराल में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए चुपचाप कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले उसने अपने पति करण को समझाया कि शादी का मतलब बराबरी का रिश्ता होता है, न कि केवल लड़की पर जिम्मेदारियों का बोझ। धीरे धीरे करण को भी एहसास हुआ कि उसने कभी रानी की तकलीफों को सही तरीके से नहीं समझा। इसके बाद रानी ने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया। उसने अपने मायके से पैसे मांगे बिना खुद एक छोटे से ऑनलाइन व्यवसाय की शुरुआत की। उसके बनाए गए हैंडमेड ज्वेलरी और कपड़ों की मार्केट में खूब डिमांड थी। पांचवा भाग, जीत की ओर बढ़ते कदम। जैसे जैसे रानी का व्यवसाय बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी ससुराल वालों की सोच भी बदलने लगी। अब वह घर की कमजोर बहू नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी बन चुकी थी। सास ससुर, जो उसे सिर्फ काम वाली समझते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। करण को भी एहसास हुआ कि एक सशक्त स्त्री ही सही मायनों में घर को संवार सकती है। उसने भी रानी का साथ देना शुरू किया। निष्कर्ष, हर रानी की पहचान। आज रानी सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की मिसाल बन चुकी थी। उसने ये साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान खुद की कद्र करना सीख ले तो दुनिया भी उसकी इज्जत करना शुरू कर देती है। ये कहानी उन सभी लड़कियों के लिए एक संदेश है जो शादी के बाद खुद को खो बैठती हैं। शादी एक नया सफर है, लेकिन इसमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान को बनाए रखना सबसे जरूरी है।